प्रथम तहलका न्यूज। पानीपत की बेटी अनुज नेहरा ने यूपी पीसीएस में पहला रैंक हासिल करने के बाद जहां परिवार का नाम रोशन किया है, वहीं इसके साथ प्रदेश और जिले का नाम भी रोशन किया है। दरअसल अनुज नेहरा का सपना यूपी पीसीएस का एग्जाम देना था, तो वहीं उनकी इच्छा हरियाणा में HSCS की परीक्षा देना भी है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। खास तौर पर मैं अपने भाई को ईमानदारी से और मेहनत से काम करते देखती हूँ और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ी हूँ। उन्होंने कहा कि चुनौतियाँ हर क्षेत्र में होती है, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें आपको चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। यूपी में कार्य करने पर उनका कहना था कि मैंने अपने आप को मानसिक रूप से काम करने के लिए तैयार कर लिया है। अनुज नेहरा ने कहा कि अपने अंदर आत्मविश्वास, हौसला, मेहनत व ईमानदारी से काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मुझे लगता है जो ईमानदारी से मेहनत करता है वो ज़रूर सक्सेसफुल होता है लाइफ में। अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप कर रहे हो उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा अपनी मेहनत के साथ साथ भगवान पे विश्वास रखो कि वो गलत नहीं करते और कंसिस्टेंटली मेहनत करो, बार बार रिवाइज़ करो जो आपने पढ़ा है, उसको सोने से पहले दोबारा से दिमाग में रिवाइज़ करो कि आपने क्या किया है और ईमानदारी से पेपर करो तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। आपका सपना ये था कि और भी करने का? हाँ, मैंने एक्चुअली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था, तो वो तो करना ही है। अभी उसमें मेरे अटेम्प्ट हैं कुछ, तो उसको मैं दूंगी अच्छे से। अदरवाइज़ स्टेट पीसीएस में हरियाणा के लिए अब जब आएगा तब हरियाणा का देखते हैं, वरना यूपीएससी तो मैं भी दूंगी इसके अलावा। और प्रेरणा कहाँ से मिलती है ये सब करने की? सर, मुझे मेरे घर में ही बहुत सारे सोर्सेज़ हैं जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ, जिसमें मेरे भैया हैं, मेरी मम्मी हैं। मैंने अपने भाई को बहुत ऑनेस्टली और बहुत अच्छे से काम करते देखा है। वो अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे से करते हैं, जिससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो फिर ऐसे घर में ही माहौल रहता था कि थोड़ा पॉजिटिविटी रहे, अपने पे विश्वास। और मुझे सबसे बड़ी बात, कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं गया। जो मुझे करना था, जितना टाइम लग रहा है उस चीज़ में, कभी वो मेरे लिए बैरियर नहीं बना। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट किया जाता था। एक बार फेलियर आया, दोबारा रीमोटिवेट किया जाता था कि आगे करो। फिर दोबारा मैं मेहनत करने के लिए मेरे को मेरे भैया बोलते थे, मम्मी पापा बोलते थे। तो जिससे मुझे अपने घर में कभी फील नहीं हुआ कि मुझे छोड़ देना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे लिए मेरी फैमिली मेरे लिए अच्छे से करो और उस पर विश्वास रखो। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आपको कुछ बहुत अच्छा दे के जाएगा। ये सब एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, करप्शन होगा, बाहर वाले स्टेट को नहीं लिया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डीमोटिवेट करती हैं कि आप हरियाणा से हो तो आप यूपी में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, वो आपको इंटरव्यू में मार्क्स नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हर जगह बहुत ट्रांसपेरेंसी है। मेहनत करो और उससे ज़रूर मिलती है सक्सेस। वहीं पिता यशवीर सिंह का कहना है कि बेटी की सफलता पर बड़ी खुशी और दिल में शांति है। उन्होंने कहा कि जैसे ही पेपर नजदीक आते हैं वह 16-16 घंटे पढ़ती है। अनुज नेहरा की पढ़ाई में काफी रुचि है। यशवीर ने कहा कि हम बेटी को कहेंगे कि जो भी ड्यूटी मिले उसे ईमानदारी से कर सफलता हासिल करें। बहुत खुशी, दिल में शांति, बहुत खुशी। तो मतलब कितने घंटे पढ़ती थी, क्या उम्मीदें थी, क्या सपना? हमारी अगर पेपर जब नज़दीक आते थे, 1 महीना रह गया, जब तक मतलब 16-16 घंटे पढ़ाई करती। अच्छा। 16 और वैसे 9-10 घंटे तो नॉर्मल पढ़ती थी। मतलब इंटरेस्ट था पढ़ने का। इस कमरे के अंदर या किसी को मतलब दूसरे बंदे को नहीं जाने दिया करती, अकेली पढ़ती। क्या सपना था इसका ये बनना? क्या मतलब ये एग्ज़ाम देना इसका सपना था या क्या बनना चाहती थी? ये सपना था जी। देखो, यूपीसी का पिछली बार मतलब ये 1.5 नंबर से रह गई थी। इसका तो मतलब सपना था मतलब IPS यूपीसी में DC अगर बनने का। लेकिन फिर ये बोली पापा मैं एक चांस इधर का देखूँगी, उसके बाद में थोड़ा मेरा दिमाग हल्का हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर कोशिश करूँगी। आप आर्मी से रिटायर हुए हैं, देश की आपने सेवा, बेटी को मौका मिल रहा है देश की सेवा करने को। उसको पेपर दिया था लेकिन या गई नहीं, वो भी क्लियर हो गया था इसका पेपर। तो ये जो मतलब CDO बोलते हैं ना, आर्मी में ये मतलब लगते हैं, उसके लिए भी गई थी लेकिन उधर फिर इसकी मां ने इनकार कर दिया। बहुत गरूर है जी, बहुत खुशी है। अब हम इसको यही बताएंगे ईमानदारी से काम करो, कोई भी ड्यूटी में लो, ईमानदारी और वफादारी से काम करो।
वहीं भाई विकास पीजीआई में जनरल सर्जन है। उनका कहना है कि बहन का बड़प्पन है जो मुझे अपनी प्रेरणा समझती है, लेकिन ये सारी उसकी मेहनत का फल है। नहीं, ये तो उसका बड़प्पन है, छोटी बहन है मेरे से, इसलिए वो बोलती है मेरे बारे में, लेकिन सब उसकी मेहनत है और हम बहुत खुश हैं उसके लिए। बस और ज़्यादा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए। उम्मीद थी कि ऐसा रैंक मिलेगा, आप पूरे परिवार को उम्मीद थी क्या? उम्मीद ये थी कि मेहनत बहुत सारी कर रखी है, तो इस प्रकार की उम्मीद थी कि हाँ रैंक आ जाएगा कुछ अच्छा। ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा नहीं लगा था। ये था कि हाँ टॉप 10 टॉप 50 में शायद आ जाए या टॉप 100 में आ जाए, फर्स्ट आ जाए। यूपीएससी की भी तैयारी करने की सोच रही है, अगला एग्ज़ाम देने की सोच रही है? हाँ अब सोच रही हैं, अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली अगर भगवान ने चाहा और दोबारा से मेहनत हो पाती है इतनी, तो वहाँ पे भी हो जाएगा सिलेक्शन। अनुज नेहरा की माता उषा रानी ने कहा कि खुशी इतनी अधिक है कि उनका कहना है कि बेटी बहुत मेहनत और लगन से काम करती है और उसको उसी का फल मिला है। बस जी क्या कहना, खुशी है हमारे लिए, बहुत मेहनत कर रही थी काफ़ी टाइम से, तो और इससे अच्छी खुशी तो क्या होगी। क्या कितने घंटे पढ़ती थी, क्या उम्मीद थी इसकी? उम्मीद तो अच्छी ही थी जी, अच्छा जी। उम्मीद तो यही थी कि बहुत अच्छा रैंक आएगा। वो कहते हैं ना कि हौसलों की उड़ान सबसे ऊंची होती है। दरअसल अगर हमारे हौसले बुलंद हैं तो हमारे सपनों को पंख लग जाते हैं और हम उन सपनों को पूरी मेहनत से काम कर पूरा कर सकते हैं। और उसका उदाहरण अनुज नेहरा ने यूपी पीसीएस में पहला रैंक हासिल कर पेश किया है। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।